Good morning, students. Today I am going to discuss next topic of 8th chapter, redox reaction. Next topic is electrochemical cell. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है. ए डिवाइस इन विच द रिडॉक्स रिएक्शन इज़ कैरिड इनडायरेक्टली. ये वो डिवाइस है जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन को कैरी करते हैं इनडायरेक्टली. एंड द डिक्रीज इन एनर्जी अपीयर एज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और जो एनर्जी डिक्रीज होती है वो अपीयर हो जाती है एज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्या बेटा? अब मैं आपको इसकी कंस्ट्रक्शन बताती हूँ. इसकी कंस्ट्रक्शन को याद करना बहुत इजी है. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल, ठीक है. One oxidation half cell and another reduction half cell. Oxidation half cell containing 1 molar solution of zinc sulfate and reduction half cell containing 1 molar solution of copper sulfate. ठीक है. Zinc sulfate solution containing zinc rod act as an anode having negative charge. On the other hand, reductional half cell containing or copper sulfate solution containing copper rod acting as a कैथोड हैविंग पॉजिटिव चार्ज. इसमें आप याद रखोगे कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वही एक सेल है जिसमें एनोड पे नेगेटिव चार्ज और कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वरना सभी सेल्स में अपोजिट चार्जेस होते हैं. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जितने भी होंगे उन सब में एनोड नेगेटिव चार्ज की होगी, कैथोड पॉजिटिव चार्ज की होगी. ठीक है. द 2 हाफ सेल इज जॉइंड बाय अ वायर, ए की एंड ए 1 गैल्वेनोमीटर या वोल्टामीटर. ठीक है. Inner cell circuit is completed by inverted U-shaped tube is called salt bridge containing agar-agar solution of KCl या फिर KNO3. दोनों में से किसी का भी solution contain करता है. इसके ends को plug कर दिया जाता है कॉटन से ताकि जो solution है वो बाहर ना आ सके. ठीक है जी. अब क्या होता है, जैसे ही बेटा ये स्विच है जो इसको ऑन करते हैं वैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है. कैसे रिएक्शन स्टार्ट होता है? ये जो जिंक की रॉड है, हमेशा याद रखना एनोड पे चार्ज जो मर्जी हो बट एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है. तो जिंक की रॉड खुरना शुरू हो जाएगी. हमें बोलते हैं इरोड. इरोड का मतलब होता है खुरना, झड़ना शुरू हो जाएगी. और किस में टूट जाएगी? जिंक 2 पॉजिटिव. मतलब जिंक क्या करेगा? ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा और वो जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो कहाँ से? एनोड टू कैथोड होना शुरू हो जाएगा. ठीक है. और जिंक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जिंक 2 पॉजिटिव में. इज दैट क्लियर? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एनोड टू कैथोड. अब कैथोड साइड पे क्या हो रहा है? ये जो बीच में हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया है, इसमें जो कॉपर सल्फेट है वो टूट जाता है कॉपर और सल्फेट आयंस में. कॉपर जो है इस पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है इस रॉड के ऊपर. वो जो कॉपर 2 पॉजिटिव है वो ये जहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं, इधर से जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे क्या हो जाता है? रिड्यूस. रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. और ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का. यहाँ पे कॉपर क्या कर रहा है? इस रॉड पे तभी चिपक रहा है. क्यों? क्योंकि वो उससे 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है. तो मूवमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन की फ्रॉम एनोड टू कैथोड. और जो करंट है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है. तो करंट किस साइड फ्लो कर रहा है? पॉजिटिव टू नेगेटिव. अब ये जो इनर सेल सॉल्ट ब्रिज लगा है, इसका क्या काम है बेटा? जब ये सेल है ये आफ्टर सम टाइम ये वर्क करना बंद कर देता है. अगर इसकी वर्किंग हम कंप्लीट करवाना चाहते हैं तो हमें सॉल्ट ब्रिज लगाना पड़ेगा. ऐसा क्यों इसकी वर्किंग कंप्लीट नहीं हो पाती है? देखो, जब ये सारी इरोड होती रहेगी तो यहाँ पे जिंक पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इधर जो है यहाँ पे कॉपर आयन की कंसनट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी. और जब कॉपर डिक्रीज़ हो जाएंगे सल्फेट इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे अगर हम इसमें सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाएंगे, जिसकी वजह से सेल की वर्किंग ख़राब हो सकती है. इसीलिए हम बीच में सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं. KCl है, के पॉजिटिव आयन इस साइड जाना शुरू हो जाएंगे, सल्फेट के साथ बॉन्ड बना लेंगे. क्या बन जाएगा? K2SO4. और Cl इधर चले जाएंगे, जिंक के साथ बॉन्ड बना लेंगे और क्या बना लेंगे? ZnCl2. तो ये जो है सॉल्ट ब्रिज ये इनर सेल सर्किट की को कंप्लीट करता है. 2 हाफ सेल में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कर रहा है ना, इधर भी न्यूट्रल कर रहा है, इधर भी न्यूट्रल कर, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है. और 1 हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में इलेक्ट्रोलाइट के मूवमेंट को रोकता है. तो ये है पूरे का पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. सॉल्ट ब्रिज क्या है? इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब कंटेनिंग अगर सॉल्यूशन ऑफ KNO3, ठीक है, या KCl. और इसका काम क्या है? इसके फंक्शंस पेपर में आते हैं आपको. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज? तो सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है? पहले तो इनर सेल सर्किट को कंप्लीट कर रहा है. सेकंड, ये 1 हाफ सेल से अनदर हाफ सेल में इलेक्ट्रोलाइट की मूवमेंट को रोक रहा है. थर्ड वन इज दे मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बोथ द हाफ सेल्स.
ठीक है, तो ये काम है। ये देखो जिंक खुर रही है तो जिंक 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो रहे हैं। यहाँ कॉपर 2 पॉजिटिव, वही जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो ले रहा है और कॉपर सॉलिड बन रहा है। जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसकी रिडक्शन होती है, जब इलेक्ट्रॉन कोई लूज़ करता है तो उसकी ऑक्सीडेशन होती है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है इसकी, ये देखो जिंक, ये एनोड, ये कैथोड, दोनों को ऐड किया, 2 इलेक्ट्रॉन से कट गए। ओवरऑल रिएक्शन क्या बनी, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव चेंजेस इनटू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर सॉलिड। जो पहले ऑक्सीडाइज था वो बाद में रिड्यूस हो गया, जो पहले रिड्यूस था वो बाद में ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो ये फंक्शन सॉल्ट ब्रिज के मैंने आपको पहले ही बता दिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इट मे बी डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन इन द सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होती है, ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एंड इट्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज टेकन एज 0। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आर द सीरीज इन विच एलिमेंट आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। तो ईएमएफ हम सेल की कैसे निकाल सकते हैं, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। जो ईएमएफ कैथोड की दे रखी होगी उसमें से एनोड की ईएमएफ को माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगी, ईएमएफ ऑफ द सेल। तो आज के लिए इतना ही बेटा, जितना मैंने समझाया है आई होप आपको अच्छे से, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही आज मैंने करवाया और सॉल्ट ब्रिज, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो।